गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको बताई थी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो मैंने बताया था उनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देख लो उनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म पे, किसकी? क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। तो क्वेश्चन है एक, लिखो क्वेश्चन है कि log P of solid by log P of liquid, log P of liquid is equal to 24 minus 3900 by T, ये टेम्परेचर है, ठीक है। 18 माइनस 6 बाई T। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है स्लोप सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, स्लोप लिक्विड से गैस। क्या होगा? ठीक है, तो देखो स्लोप मतलब dp बाई dt, स्लोप dp बाई dt किसके अंदर? क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर। तो dp बाई dt किसका? सॉलिड से गैस क्या होता है? डेल्टा H बाई आर टी स्क्वायर। और डेल्टा H सॉलिड से गैस क्या होता है? सॉलिड से गैस, सॉलिड इसके अंदर गया, सॉलिड गया किसके अंदर? गैस के अंदर। तो ये सब्लिमेशन होगा ना, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होगा, ठीक है। तो और ये माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस का है, ठीक है। डेल्टा H बाई आर टी स्क्वायर इंटू में पी, ये आप अपने नोट्स के अंदर देख लेना पीछे, ठीक। अब क्या करना है? अगर स्लोप निकालना है किसका? लिक्विड से, किसके लिए लेके जाना है? गैस के लिए। तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा H किसका आ जाएगा? लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन हो जाएगा। dp बाई dt लिक्विड से गैस। अब ये क्या होगा जी? डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन आर टी स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। अब देख लो, ये स्लोप मान लो इसको, चलो स्लोप है ये सॉलिड से गैस, ये स्लोप लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, इनको डिवाइड कर लो तो आर टी से आर टी स्क्वायर, पी से पी कट जाएगा, तो ये आएगा डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन अपॉन डेल्टा H ऑफ, ये किसका है? वेपराइजेशन, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। ये और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से ये कर सकते हैं ना। तो देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी LNP माइनस डेल्टा H बाई आर टी प्लस सी, जो मैंने बताई थी इंटीग्रेटेड फॉर्म विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। वो क्या थी? LNP माइनस डेल्टा H बाई आर टी प्लस सी, और मैंने बोला तो आपको याद रखनी है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ये log P है, तो इसको LN को log बना दो, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कहाँ पे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, माइनस डेल्टा H बाई 2303 आर टी प्लस सी। तो अब देखो log P है, log P है सॉलिड की, तो देखो ये क्या है? ये कांस्टेंट होगा, माइनस है, माइनस आ गया, ये 1/t है, ये 1/t गया, तो 3900 किसके बराबर हो गया? डेल्टा H
अपॉन 2.303 आर। ये सॉलिड का है तो डेल्टा एच सॉलिड से गैस गया तो मानो सब्लिमेशन का गिवन है। ठीक है, कितना हो गया 3900। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन किसके बराबर आया जी 3900 इंटू ये देखो 2.303 दूसरी इक्वेशन में भी आएगी तो इसको काट सकते हैं, आर भी आएगा हालांकि चलो ठीक है एक बार लिख लो 2.303 आर डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है वहां तक। हाँ, अब डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन आ गया। अब ये जो इक्वेशन है लिक्विड वाली, ठीक है, उसको भी कर लिख लो। उसमें भी क्या हो जाएगा, देखो 1/2 उसकी भी सेम इक्वेशन होगी, मैंने माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस सी, तो उसमें भी यही आएगा log p, ये इक्वेशन निकल के आएगी। तो 1/t तो 1/t है, तो ये 2600 किसके बराबर आ गया जी 2600, उसमें बराबर आ जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई 2.303 आर किसके बराबर आ गया 2600 के बराबर है जी। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन 2600 इंटू 2.303 आर। मिटा देते हैं अब इसको। ठीक है, अब हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप सॉलिड से गैस, स्लोप लिक्विड से गैस कितने के बराबर है। देखो सब्लिमेशन डेल्टा एच सब्लिमेशन है, बाई डिवाइड करना डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों कट जाएगी तो 2.303 आर, तो कितना हो जाएगा जी ये आएगा 3900। ये काट लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कितना है। इसका आंसर है 1.55, इसका आंसर है 1.55। आसान है ना, आसान है। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, log p ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन ये दिसंबर 2015 के अंदर है, शायद नेट के अंदर एग्जाम के अंदर, ये नहीं पता मेरे को। log ऑफ p सॉलिड ये किसके बराबर है 10 माइनस 1800 बाई T। log p ऑफ लिक्विड, log p ऑफ लिक्विड ये किसके बराबर है 8 माइनस 1400 बाई T। आंसर है, हाँ ये बताना है, टेम्परेचर बताना है एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए है 200 केल्विन, ऑप्शन बी है 300 केल्विन, ऑप्शन सी है 400 केल्विन, ऑप्शन डी है 500 केल्विन। इसका सॉल्यूशन देखो, देखो मैंने एक आपको कर्व बताया था पी और टी का, आपको मैंने पी और टी का कर्व बताया था, रफली देख लो, उसमें ऐसे था कुछ ग्राफ। ठीक है, तो क्या होता है ट्रिपल पॉइंट पे क्या है, सभी फेज इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी सारे इक्विलिब्रियम क्या है इक्वल होते हैं, सारे इक्विलिब्रियम क्या होते हैं एक पॉइंट पे होते हैं, सभी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, किस पे ट्रिपल पॉइंट पे।
तो आपको एक याद रखना है, नोट करके लिख लो, नोट एट ट्रिपल पॉइंट ऑल इक्विलिब्रियम आर इक्वल। ठीक है, तो अब इनको क्या है, इन सभी को क्या कर दो, इक्वल कर दो। सॉलिड का है, जो लिक्विड का है, गैस का देता तो उसकी जो भी इक्वल कर दो। टेम्परेचर निकालना है तो 10 - 18, ये कोई टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट। 8 - 1400/T, तो इसको सोल्व कर लोगे। 10 - 8 2, टेम्परेचर आ जाएगा 400/T। टेम्परेचर कितना आ गया, 200 केल्विन। इसका आंसर ए है। इसका आंसर क्या है, ए। मिटा दें। क्वेश्चन देखो, एस्टिमेट द प्रेशर। क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रेशर estimate the pressure necessary to melt water, necessary to melt water at -10 degrees Celsius, at -10 degrees Celsius, if molar volume of liquid water is, if molar volume of liquid water is 18.01 ml, 18.01 ml, and molar volume of ice is, molar volume of ice is 19.64 ml, 19.64 ml. Delta S for process is, delta S for process is 16.3 joule per Kelvin, 16.3 joule per Kelvin। सॉल्यूशन देखो, एक चीज है कि जो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये पता लग जाए थ्योरी के अंदर बस कितना पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद क्या रखना है। ठीक है, तो मेन मोटो यही है क्वेश्चन कराने का। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटेड फॉर्म याद रखनी है, वो यूज में आ रही है। ठीक है, और एक जो इंटीग्रेशन लिमिट, एक विदाउट लिमिट और लिमिट में दो फॉर्मूले यूज आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड एक जो मैंने P2 = P1 + डेल्टा S बाई V T2 - T1 जो मैंने बताया था, वो अब यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसको, अब क्या निकालना है, एक बार एस्टिमेट करना, प्रेशर बताना है कि नेसेसरी टू मेल्ट वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर को अगर 1 atm प्रेशर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये तो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। पर मेरे को जो है आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करवानी है, तो मतलब प्रेशर क्या ज़्यादा इंक्रीज कर देना पड़ेगा ना। प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो वो जल्दी पिघल जाएगी। ठीक है, पर वो रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं आती, वो क्योंकि जल्दी प्रोसेस करवाते हैं तो इरिवर्सिबल के अंदर चली जाती है। ये मैंने पहले बता लिया सारी कहानी। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे मेरी आइस पिघल जाए, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दूं, पर कितना कर दूं वो पूछा हमसे। ये मोलर वॉल्यूम दे रखा है, वाटर का इतना है, आइस का इतना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या गिवन है हमें, एस्टिमेट द प्रेशर। ठीक है, कि स्टार्टिंग में हमारे पास प्रेशर क्या आया होगा, स्टार्टिंग में T2 देखो
मेरे को T1 है नॉर्मल कंडीशन पे, T2 किस पे लेके जाना है मेरे को, -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो फिर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दो, T2, पहले देखो भाई हमें कितने पे मेल्ट करना है, शुरुआत में टेम्परेचर था जी, नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ठीक है, हमें कितने पे लेके जाना फॉर फाइनल वॉल्यूम -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना होगा 263 केल्विन, 273 ऐड करोगे तो इसके अंदर। और हमें किसके अंदर, आइस वाटर, if estimate the pressure necessary to melt water at कितने डिग्री सेल्सियस, इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर इज इतना। हाँ V1 तो क्या है मेरा, पहले तो आइस था ना, आइस को मेल्ट करना है तो वाटर में, तो V1 क्या हो गया जी मेरा 19.64। ये पता लगा ना आपको कि मेरे आइस को तो मेल्ट करना है, तो वॉल्यूम स्टार्टिंग में V1 किसका होगा, आइस का, और वाटर का कितना हो जाएगा जो गिवन है 18.01 ml। ठीक है, डेल्टा एस गिवन है हमें, हाँ जी गिवन है डेल्टा एस गिवन है 16.3 जूल पर केल्विन। क्या प्रेशर भी गिवन है मुझे, कोई प्रेशर भी गिवन, हमें तो P2 निकालना है ना, एस्टिमेट द, अरे प्रेशर तो आ जाएगा P1, गिवन होना चाहिए, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ प्रेशर हमें गिवन है या नहीं है, क्योंकि P2 निकालना है ना। P1 बाई 1 बार गिवन है, P1 क्या है हमें 1 बार, और हमें क्या निकालना है P2 निकालना है, तो P2 किसके बराबर होता है P1 प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वी T2 माइनस T1। P2 निकालना है, P1 क्या हो गया 1 बार प्लस डेल्टा एस गिवन है 16.3 जूल पर केल्विन, चेंज इन वॉल्यूम गिवन है नहीं, यहाँ ये निकाल दो ना, V2 माइनस V1 18.01 माइनस 19.64 ml। अब T2 माइनस T1, टेम्परेचर क्या है 263 माइनस 273 केल्विन, तो केल्विन से तो केल्विन ये कट गया, ठीक है, जूल पर ml आया, वो क्या है बार के अंदर। अच्छा तो देखो मैंने आपको बताया है 1 लीटर बार किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है, 1 लीटर बार किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है, तो वही यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छा जूल को अगर मैं कन्वर्ट करूँ 1 जूल किसके बराबर आएगा 10 की पावर -2 लीटर बार। ठीक है, तो ये बार के अंदर आ जाएगा, तो पर लीटर को उसके अंदर करना पड़ेगा ना, मेरे को ml के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, चलते रहो। P2 है, P1 कितना है 1 बार, ठीक है, प्लस 16.3 इंटू 10 की पावर -2 लीटर बार, और जो भी ये वैल्यू आई ब्रैकेट में नेगेटिव करके जो वैल्यू आई वो किसके अंदर आएगी ml के अंदर। 1 लीटर के अंदर कितना होता है 1000 ml, ठीक है, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 3 ml बार, ml से ml कट गया, प्रेशर जो भी आएगा मेरा बार में आएगा। ठीक है, जो कुछ नीचे आएगा वो आप निकाल लोगे, माइनस करके निकाल लोगे ना, और फिर जो काट पीट के, अब देखो बार के अंदर आ गया, ये भी बार के अंदर, ये बार के अंदर, P2 मेरा बार के अंदर निकल जाएगा। ठीक है ना, आंसर अगर बार के अंदर है तो बात समझ में आई ना, क्योंकि मेरे को तो प्रेशर की यूनिट निकालनी थी, तो मैंने क्या किया जूल पर ml आया मेरे पास, लास्ट में केल्विन कट गया था, 1 जूल को मैं लेके आया इतने लीटर बार के अंदर, पर मेरे पास नीचे मैं काट नहीं सकता, तो ml बनाने के लिए मैंने वो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अब जो ये आएगा सिस्टम वो इसको ऐड कर देंगे, तो कर लोगे ना इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं
उसके अंदर तो एक ये फॉर्मूला यूज आया है, तो मतलब ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट से। सेकंड इंटीग्रेटेड फॉर्म, वो भी लिमिट की और विदाउट लिमिट की। विदाउट लिमिट की क्या, हमें क्या है वैल्यू चेक करनी आ जाएगी कि क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे, वहां से हम क्या है वैल्यू निकाल लेंगे हमारी, जिस चीज की हमें आंसर की मतलब क्वेश्चन के अंदर जरूरत होगी। तो समझ लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे कि भाई इनसे रिलेटेड, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो की कोई भी थ्योरी स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले इसके एक दो क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।